भी फिर से लेकर के आया हूँ एक अनदर पॉडकास्ट। हमारी जो सीरीज स्टार्ट की है हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे। सो मैं आपका होस्ट और दोस्त विद राहुल श्रीवास्तव अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ते इस वीडियो में। चलिए डिस्कस करते हैं और फर्दर राहुल के साथ। आज मैं चाहूँगा कि आप और हम डिस्कस करें इस पॉडकास्ट में, अपने दर्शकों को बताएं कि होटल लाइन के ऊपर स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे। उस दिन हमने ब्रॉड वे में पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में बात करी थी और हमारे दर्शकों ने काफ़ी लाइक किया हमारे वीडियो को, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं लोग। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली होटल लाइन के ऊपर। जैसा कि हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी जैसे हॉस्पिटैलिटी का बताया था, तो हॉस्पिटैलिटी का सबसे मेन अहम मुद्दा होता है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर से ही होटल स्टार्टअप होता है। राइट। तो होटल का बेसिकली अर्थ ही यही होता है कि 5 वर्ड है HOTEL। तो पांचों वर्ड एब्रिविएटेड वर्ड है, उससे कहीं ना कहीं आप लिंक करेंगे तो पांचों वर्ड के फुल फॉर्म है। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे हाउस ऑफ टैक्स एंटरटेनमेंट एट लग्जरी, इसी में सारा कुछ डिस्क्राइब हो जाता है कि हम एक ऐसा घर जहां हम रहते हैं जहां पे हम एंटरटेन होने के लिए पे करते हैं विद टैक्सेज एंड ऑल, कि जैसे गवर्नमेंट को भी फायदा मिले, हमें भी फायदा मिले। अगर हम कहीं स्टे कर रहे हैं तो वहां का गुडविल भी बने। तो होटल्स ही है जहां हम अपना एक घर जैसा फील कर सकते हैं, वहां पे अनुभव कर सकते हैं, वहां के लोगों से मिल सकते हैं, डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। शेल्टर वर्ड क्या होता है, डेरा वर्ड क्या होता है, आश्रय क्या होता है, सब हम वहां जाके जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो आपने होटल इंडस्ट्री के ऊपर जो उनका फुल फॉर्म बताया है, ये इवन मुझे भी नहीं पता था। मैं भी होटल इंडस्ट्री से रह चुका हूँ, ये मुझे भी नहीं पता था और ये जान के काफ़ी अच्छा लगा मुझे और ये काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ जानने के बाद कि हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आई एग्री विद यू। सो राहुल, अब डिस्कस करते हैं कि होटल्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। मतलब बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते हैं जो हमने पढ़ा था कॉलेज में। क्लासिफिकेशन में अगर मैं बता दूं तो आपके काफी स्टार कैटेगरी होते हैं। इवन दो के लोग बोलते हैं कि 7 स्टार, 7 स्टार तो अपने यहाँ कुछ डिनोट होता ही नहीं है। राइट। तो 7 स्टार होटल हमारे यहाँ होते ही नहीं। जैसे लोग बोलते हैं कि बुर्ज अल अरब 7 स्टार होटल है, तो सर्विसेज उसकी 7 स्टार मतलब 5 स्टार के बियॉन्ड जाके की जाती है, डिलक्स बोलते हैं। हाँ, 7 स्टार जैसे कोई बात होती ही नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस रूमर्स एंड ऑल, 5 स्टार लग्जरी कह दीजिए, 5 स्टार डिलक्स कह दीजिए, 5 स्टार ग्लोरियस कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, जो आपको एक बियॉन्ड 5 स्टार वो होता है। 3-4 कैटेगरी होती है, जैसे 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। ऑन द बेस ऑफ स्टार हो गया। फिर से आपका होटल हो जाता है बेड एंड ब्रेकफास्ट बेसिस हो जाता है, सिर्फ बेड होता है। आपका जो होटल होता है वो मोटेल्स होते हैं, बोटेल्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट होता है। लेकिन हमारे जो होटल उसमें बेसिकली क्या होता है, 5 स्टार होते हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार। 1 स्टार में बेसिकली हम जो 5 स्टार जो जिसको हम देते हैं कैटेगरी, वो HRACC और FHRAI अप्रूव करती है। होटल रेस्टोरेंट अप्रूवल क्लासिफिकेशन कमेटी जो होती है, प्लस फेडरेशन ऑफ होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो होती है, दोनों एक साथ मिलके क्लब होके काम करती है और वो विजिट करती है होटलों में और जाके स्टार क्लासिफिकेशन देती है कि हाँ आपके इतने रूम्स हैं, आपकी इतनी लग्जरी कैपेसिटी है, आपके इतने बैंक्वेट्स हैं, आपके यहाँ स्विमिंग पूल है, आपके यहाँ जिम है, आपके यहाँ मेडिकल सेंटर है, आपके यहाँ और भी बहुत सारी चीजें खोल सकते हैं आप, जैसे शॉप्स वगैरह एंड ऑल। आजकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। इवन कि आप होटल में जाएंगे तो आपको ATM भी होटल के अंदर ही मिल जाएंगे, आपको ज्वेलरी शॉप मिल जाएगी अंदर। बहुत सारे सेगमेंट चेंज हो गए हैं। जैसे कि हम बात करें बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जैसे रतन टाटा जी, उनका ताज सेगमेंट है, ओबराय का है, प्लस बहुत सारे लोगों ने स्टेक होल्डर ले दे रखा है, तो अपनी भी शॉप्स वहाँ पे होटल में इस्टेब्लिश करते हैं। वो 5 स्टार को ही डिनोट करता है कि वैसे चीजें 5 स्टार नहीं हो सकती है, क्योंकि राउंड अप अगर हम बात करें तो उसमें काफी ज्यादा स्पेस होता है और जितना स्पेस होता है उतना ही हम रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं गेस्टों को कि हाँ यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। जितना स्पेस उतना रेवेन्यू, उतना ही चीजों की फैसिलिटी। सबसे बड़ी बात यही है। 5 स्टार हो गया कि जैसे मान लीजिए कि उसमें क्लासिफिकेशन में ये आता है कि जैसे आपके 250 कमरे होने चाहिए कम से कम। नहीं, डिस्क्राइब नहीं है। 5 स्टार में अगर 50 रूम भी है तो 5 स्टार वो रिजॉर्ट में आ जाते हैं। स्पेसियस है, एकड़ में फैले हुए हैं, 200 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़ फैले हुए हैं, वही 5 स्टार में आते हैं, लेकिन वो रिजॉर्ट में आते हैं।
तो होटल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सिर्फ होटल को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, 5 स्टार कैटेगरी में बांटा गया हुआ है, जिसमें कि 200 कमरे होने चाहिए, 300 होने चाहिए, 150 होगा तो 4 स्टार में आएगा, स्विमिंग पूल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। एमिनिटीज में ये जाना चाहिए 5 स्टार में, अपना इन हाउस लॉन्ड्री होना चाहिए, अपना इन हाउस किचन होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, अपना इन हाउस कैटरिंग होना चाहिए, इवन दो कि अगर कैटरिंग की बिजनेस भी उसमें एस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करती हैं स्टार कैटेगरी को डिस्क्राइब करने में। थैंक यू राहुल, आपने स्टार बेसिस कैटेगरी पे तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। इस तरह दर्शकों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि स्टार बेसिस पे कितने टाइप के होटल्स होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। ओके राहुल, गो। तो राहुल, हमने डिस्कस कर लिया कि होटल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टार कैसे होते हैं। यस। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ होटल क्या क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विसेज, ये क्या क्या होते हैं। जैसे हमने सुना था कॉलेज बेसिकली होता क्या है कि हमने हर जगह जैसे जैसे सिस्टम बढ़, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हम अपनी समझने के लिए चीजों को हमने नाम दे रखा है। उसमें जैसे होटल है, मोटेल हो गया, बोटेल्स हो गए, रिजॉर्ट हो गए, बुटीक प्रॉपर्टी हो गई, लग्जरी प्रॉपर्टी हो गई, आपका वो देखेंगे आप, क्रूज हो गया, एविएशन में भी हम जाने लगे हैं, जो केबिन क्रू वगैरह बनते हैं वो भी हमारे से ही ऑर्डिनेट होता है। राइट। उनका एक अलग कोर्स होता है, वो कोर्स भी कर सकते हैं, प्लस एचएम के थ्रू इसमें जा सकते हैं, होटल में करके भी जा सकते हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो होटल्स तो सारी होती हैं, लेकिन जैसे मोटेल्स हो गए, बोटल्स हो गई, जैसे बोटल्स में आपके क्रूज आ जाएंगी, मोटेल्स में आपके जो रोड, जो आप जैसे कहीं भी ट्रेवल करते हैं दिल्ली हाईवेज वगैरह पे जो होती हैं बोटल, जैसे सबवे सर्फ मान लीजिए, सबवे जो रेस्टोरेंट होते हैं उसके साथ साथ कुछ रूम बिकता है तो उसको मोटेल्स बोलते हैं, वहां भी जाके आप रह सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट देखेंगे आप हाईवे बने हुए हैं, उस पे नाम एक से एक दे रखा है, हाईवे मोटेल, हाईवे होटल। हाँ, काफी जो बेसिक फैसिलिटी होती है, जैसे कि आप जाए, रहें, खाएं, और अथवा जो ट्रांजिट आपको स्टे लेना है वहां पे आप ट्रांजिट स्टे लेके फिर आप मूव ऑन कर जाएं। ओके। होटल में क्या है कि होटल की जो सिनेरी होती है वहां पे चेक इन चेक आउट टाइमिंग 12 से कहीं 2 से 12 होते हैं, कहीं 12 से 10 होते हैं, हर जगह का अलग पैरामीटर होता है। लेकिन मोटल्स में ऐसा नहीं, मोटल में आप आइए, कोई टाइमिंग नहीं होती, आप रुकिए, स्टे कीजिए, मूव ऑन करते हैं। आप रूम ले सकते हो, हाँ, आवर्स बेसिस ले सकते हैं, 24 घंटे के लिए ले सकते हैं, हर चीज होती है वहाँ पे। फिर बोटल्स की बात करें तो आपको तो उसके लिए लंबा जाना पड़ेगा। बोटल्स जैसे क्रूज हो गया, आप कहीं भी क्रूज पे जा रहे हैं तो आपको जैसे वेकेशन आपको अपनी स्पेंड करनी है तो आप लाइक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 15 डेज के हिसाब से अपना क्रूज पे जा सकते हो। बोटल्स में आ गया आपका रिजॉर्ट हो गई, वो बहुत सारी आपकी विलास प्रॉपर्टी हो गई होगी, जो कि रिजॉर्ट जैसे कि हेरिटेज टाइप प्रॉपर्टी जो हो गई, जो कि राजा महाराजा टाइप जो जिसको बोलते हैं, उस टाइप में आपके विलास आ गए। जैसे ओबराय का सेगमेंट ले लीजिए, वन्य विलास है, उदय विलास है, राज विलास है, ये सब काफी हेरिटेज और काफी रिजॉर्ट प्रॉपर्टियां हैं। यहाँ सेगमेंट, छोटे सेगमेंट में भी होती है, टिबोली ले लीजिए, वो भी रिजॉर्ट्स हैं। आपका वो ले लीजिए, उडल्स हैं, वो भी रिजॉर्ट प्रॉपर्टी है। बहुत सारी छोटे छोटे सेगमेंट में भी रिजॉर्ट प्रॉपर्टी आती हैं। बुटीक होटल जो है कि अगर हम बात करें, बुटीक होटल ज्यादा बड़े नहीं होते हैं और ज्यादा छोटे भी नहीं होते हैं, बट हाँ सारी फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू 5 स्टार मिलती है, लेकिन एक थीम पे बेस्ड होता है। पार्टिकुलर थीम की बात करें तो जैसे कोई बुद्धा हो गया, बुद्धा थीम पे हो गया, कोई येलो थीम, कोई पिंक थीम, बहुत सारे थीम को मिला के जो एक चीज बनता है वो थीम बेस्ड जो प्रॉपर्टी है उसको बुटीक होटल कहते हैं। ओके, दैट इज ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया आज। तो आगे बढ़ाते हैं शो को। ओके राहुल, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि एक छोटे टॉपिक बात करते हैं कि आज हमारे इंडियन मार्केट में 5 स्टार होटल्स कौन कौन से हैं, मतलब ब्रांड कौन कौन से हैं जहाँ पे हमारे जागरूक स्टूडेंट्स जो भी IHM में होंगे, जो देख रहे हैं इस वीडियो को और काम करना चाहते हैं होटल लाइन में, कौन कौन से ऐसे ब्रांड है जहाँ पे जाके काम कर सकते हैं इंडिया में, आप बताएं प्लीज। बेसिकली फिर पहले बता दूं आपको कि ब्रांड्स तो काफी अच्छे अच्छे हैं। ओके। जितने आपके बिजनेसमैन हैं, जितने भी आपके अच्छे दिग्गज लोग हैं, जिनका बात करें जो पॉलिटिशियन नहीं होते हुए बिजनेस में हैं, जो बिजनेसमैन होते हुए पॉलिटिक्स में जो एक्टर हैं, सेलिब्रिटी, उनके भी होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, मोटल्स हैं।
लेकिन अगर हम ब्रांड्स की बात करें और सर्विसेज की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉलेज से पढ़ते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट होती है, नो डाउट। आजकल प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट होना शुरू हो गई है। ब्रांड्स पहले तो ये सबसे बड़ी बता दूं कि ये सबसे अच्छी इंडस्ट्री है ग्रो करने के लिए। कि जैसे कि किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं तो आपको जीएम बनने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं इस पूरे होटल सिनेरियो की बात करें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इसमें एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, यहाँ भी चीफ इंजीनियर आता है, लेकिन वो जीएम जल्दी नहीं बन पाता है क्योंकि उसको हर एक नॉलेज लेना होता है, फ्रंट ऑफिस लेना होता है, एफएनबी करना होता है। बीइंग ए इंजीनियर वो जीएम जल्दी नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप होटल्स के सेगमेंट की बात करें तो वहां आप डायरेक्ट जीएम पोस्ट पे पहुंच सकते हैं अगर आप डेडिकेशन डिवोशन से काम करेंगे तो। सबसे अच्छी बात है कि ग्लैमरस इंडस्ट्री, ग्लैमरस इसलिए नहीं कि मतलब कॉर्पोरेट कल्चर है, ग्लैमरस इसलिए कि अच्छे अच्छे लोग आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, मौका मिलता है, देश विदेश के लोग आते हैं, वर्ल्ड वाइड के लोग आते हैं जो कि बेसिकली प्रीफर ही 5 स्टार होटल करते हैं। 5 स्टार में आपके जो ब्रांड्स की बात आप पूछ रहे हैं तो बता दूं, सबसे पहले ओबराय आता है, ओबराय के बाद ला मेरिडियन आता है, फिर आपका हयात आता है, फिर आपका ताज होटल हो गया, स्टारवुड की प्रॉपर्टी होगी जिसके आप बात करेंगे। स्टारवुड में 9 प्रॉपर्टी हैं जो कि स्टारवुड से डिनोट होता है, स्टारवुड की सिस्टर कंपनी, हाँ सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं जिसको स्टारवुड का लेवल मिला हुआ है कि हाँ ये सेगमेंट हमने स्टारवुड ने क्लासिफिकेशन दिया है कि हाँ हमारे ये है, एलॉफ्ट है, सेटन हो गई, आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स स्टारवुड में आ गई हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। हाँ द वेस्टिन है कहीं, जैसे वेस्टिन आप गुड़गांव की बात कर लें, द वेस्टिन हैदराबाद की बात कर लें, जितने वेस्टिन सेगमेंट के होते हैं सब स्टारवुड में आती हैं। आपके ओबराय में भी बहुत सारे सेगमेंट आ गए हैं। ओबराय की आप ट्राइडेंट ले लीजिए, ओबराय आप ओबराय का जो मेन जो विलास प्रॉपर्टियां हैं, जितनी भी सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे आप सबसे पहली अगर ओबराय की बात करें तो जो शिमला में जो प्रॉपर्टी उन्होंने खोला, जो सेसिल शिमला का जो लिया हुआ है वो उनका अपना ऑन है। प्लस आपके ताज में भी 2 सेगमेंट आ गई हैं, एक ताज गेटवे के नाम से आता है और एक आपका ताज आपके देखा ताज विवानता में भाई ताज है। रेडसन है आपका, रेडसन में भी रेडसन ब्लू है, रेडसन रेड है, रेडसन ग्रीन, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो कि अपनी अपनी है। ओके, थैंक यू राहुल, आपने आज हमें काफी नॉलेज दिया। सो दोस्तों आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे, इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते रहेंगे आपसे अदर वीडियो में और भी लाएंगे आपकी नॉलेज, ताकि आप होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपने आप को कैसे ग्रो करें, कैसे ग्रूम करें। और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम अपने व्यूज़ को, अपने वीडियोस को कैसे और अच्छा बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।